आलोक जी, जी। क्या किसान सिर्फ अब सियासत का हथियार बनकर रह गया है? और हाईवे जाम को आप कितना उचित मानते हैं? क्योंकि आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, सुप्रीम कोर्ट कई बार एक तरह से निर्देश दे चुका है कि आप हाईवे जाम मत करिए, प्रशासन को दूसरे वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए, आंदोलन करना जरूरी है, लेकिन इस तरह नहीं। चाहे शाहीन बाग का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो। ब्रजेश जी, वर्तमान के दौर में बल्कि एक लंबे समय से किसान सियासत या राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण मोहरा है। इसमें अब इस मोहरे को कौन सा दल किस प्रकार से उपयोग करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, या तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन किसान एक बहुत इंपॉर्टेंट आज की तारीख में चेहरा है राजनीति के लिए, इसमें दो मत नहीं है। रही सवाल हाईवे जाम करने की बात, तो वो कोई भी दल करे, चाहे भाजपा करे बिल्कुल। चाहे कांग्रेस करे, मैं इससे सहमति नहीं रखता। अब मैं मुद्दे की बात पे आऊंगा। ये सारा बखेड़ा क्यों हो रहा है? ये सारा बखेड़ा क्यों हो रहा है? इस सरकार के जो कर्ता धर्ता है, नीति नियंता, यानी जिनको हम बोलते हैं अफसर्स, इन्होंने क्यों नहीं टाइमली सरकार को बताया कि हम बैग का इंतजाम नहीं कर पा रहे। और जब बैग का इंतजाम भी नहीं कर पाए, तो साइमल्टेनियसली इन्होंने झूठ बैग का इंतजाम क्यों नहीं किया? आप देखिए ना, सेम स्थिति राजस्थान सरकार के साथ हुई। राजस्थान सरकार ने झूठ बैग की व्यवस्था कर ली और वहां गेहूं खरीदी समय से प्रारंभ हो गई। हमारे गेहूं खरीदी समय से प्रारंभ नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसानों की नाराजगी का या अन्य दलों की नाराजगी का, और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी सब जगह जा रहे हैं, मंडियों में जा रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। क्या आपने देखा कि आईएएस ऑफिसर्स फील्ड में उतरे हैं? क्या उन्होंने जाके देखा कि किसान का ट्रैक्टर तीन तीन दिन से तुलने के लिए रखा हुआ है, कम कांटा तौल होने के कारण तुलाई नहीं हो पा रही है? वो किसान वहां किस हाल में? क्या वहां पीने के पानी की व्यवस्था है? क्या वहां भोजन की व्यवस्था है? ये सब चीजें हमारे अधिकारियों ने क्यों नहीं देखी? ये इनको देखना बहुत जरूरी था। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वो सबसे बड़ी समस्या आ रही है सर्वर की। भाई, सर्वर क्यों डाउन होता है? अगर आपको सर्वर के थ्रू ही सारी खरीद करना है, स्लॉट बुक करना है, तो आपने पूर्व से ही इतने पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए कि सर्वर की दिक्कत किसानों को नहीं आए और टाइमली किसान का स्लॉट बुक हो जाए? मैंने ऐसे कई किसानों को देखा है कि जो ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्रॉली लेके गए हैं, स्लॉट उनका नहीं हो पाया, वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वापस आए, यानी वो भाड़ा उनका फिजूल में लग गया। वो कई बार तीन तीन दिन, चार चार दिन में उनका नंबर आ रहा है, तो वो भाड़ा कौन देगा उनका? उस किसान, क्योंकि अधिकतर तो किसान लघु और सीमांत किसान है हमारे यहाँ। बिल्कुल। 76% किसान लघु और सीमांत कृषक हैं। उनका ट्रैक्टर कहाँ है? वो तो किराए दे लेके जाते हैं रजत जी। तो हाँ, ये कुछ तीन तीन दिन जेन्युइन खड़े बातें रहेंगे तो हैं। उनका किराया कौन भरेगा? गरीबी में ये और गीला जेन्युइन आटा। बातें हैं। ये जेन्युइन बातें हैं। इनको हमें राजनीति से परे जाकर देखना होगा। बिल्कुल। किसान राजनीति का टूल नहीं है। हम्म। किसान एक वो व्यक्ति है जो हमको अन्न देता है, जिसके कारण हम अन्न खा रहे हैं। इस देश की तरक्की में किसान और जवान दो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल। तो हम उनको टूल नहीं बना सकते। हमें उनकी व्यवहारिक दिक्कतों को भी समझना होगा, उस पर हमें काम करना होगा विजय जी। तो वाणी जी, सारा बखेड़ा अफसरों की वजह से खड़ा हुआ है और आप उनको बचाने के लिए कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। ये सब जो गलतियां हैं, जो चूक हुई है, उनको दुरुस्त कर लेते। अफसर क्यों नहीं उतर रहे मंडियों में? रिजेश जी, आ रहा हूं रितेश। आलोक जी ने बहुत अच्छा वाक्य कहा कि किसान और हमारे जो सुरक्षा बल है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर इन्हीं दो विषयों के ऊपर कांग्रेस हमेशा राजनीति करता आया है। हम चाहे ऑपरेशन सिंदूर देख लें या हम हमारे सीधे साधे किसान भाइयों को देख लें। मोहन यादव जी ने बहुत स्पष्ट किया था, बारदाने की जहां किल्लत का ऐसी शंका थी, उसको भी चुस्त दुरुस्त तरीके से जूट बैग्स उपलब्ध कराए थे, सही मात्रा में आए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सर्वर्स में जो अनियमितताएं आ रही थी उसको दुरुस्त किया जाए। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि जितने आला अधिकारी हैं वो अपने दायित्व का निर्वाह करने में सुनिश्चित करें अपनी प्रक्रिया, अपनी भागीदारी। नहीं तो मोहन यादव जी का जो स्वभाव है जीरो टॉलरेंस का, उसके तहत उन्हें भी फटकार मिलती है। मोहन यादव जी ने यह भी सुनिश्चित किया कि वेयर हाउसेज में डिजिटलाइज प्रोसेस से, वेइंग से लेकर ये सारा जितना भंडारीकरण होना है वो भी एक सुनियोजित तरीके से किया जाए। मोहन यादव जी खुद हर छोटे से छोटे इकाई में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। भाई, और तो आलोक जी कह रहे हैं कि सीएम को उतरना पड़ रहा है, आपके अफसर ब्रजेश क्यों जी, नहीं उतर रहे? नहीं वाणी ब्रजेश जी। जी,
सीएम रानी को जी। उतना नहीं पड़ रहा है, ये सुनिश्चित करता है कि पूरा जो महकमा है वो भी चुस्त रहेगा, क्योंकि सीएम किसी भी वक्त कहीं भी पहुंच जाते हैं। इसलिए आला अधिकारियों को भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी काम करने की प्रक्रिया उत्तम हो। और ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ओछी राजनीति करे किसी भी राष्ट्र के, मुझे लगता है जो दिल से छूने वाले कुछ मुद्दे हैं कांग्रेस, चाहे महिलाओं के ऊपर हो, चाहे हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर हो, किसानों के ऊपर, कांग्रेस ठीक उनका है, आ गई आपकी बात। करती है, जवाब ले क्योंकि लीजिए उसे अब। राजनीतिक रोटियां सेकनी है।